बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारी पहली खबर नाज़रीन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से मुतल्लिक है। इस खबर में आपको ये बताएंगे कि वो वकील जिसने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को 110 अरब के हर्जाने का मशरूत नोटिस भेजा है, वो नोटिस क्यों भेजा गया, किस मामले पे भेजा गया, और उस वकील की सुप्रीम कोर्ट की अदालत से, सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी का क्या मामला है। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी खबर नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। 4 अरब की दिहाड़ी लगाए जाने का क्या मामला है, इल्ज़ाम क्या लगा, खान साहब ने मौक़िफ़ क्या दिया, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी दिलचस्प जो है वो डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। इसके अलावा खान साहब के 2 खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। विकेट के ऊपर जो बॉल था बहुत स्विंग कर रहा था, तो वो टिक नहीं पाए और अपनी विकटें गंवा बैठे, बल्कि जो मिडल स्टंप थी वो उड़वा बैठे। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, दोनों खबरों की डिटेल में जाने से पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आज़म खान, उनसे मुतल्लिक़ खबर ये सामने आई है कि वो लापता हो गए हैं। आज थाना कोसार में जो आज़म खान साहब के भांजे हैं, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, बल्कि पुलिस को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 जून को उनके जो अंकल हैं वो घर से निकले थे किसी मुलाकात के सिलसिले में, किसी अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, लेकिन ताहाल उनका मालूम नहीं, अता पता नहीं, मिसिंग है, और उनका टेलीफोन भी बंद जा रहा है। तो ये एक नाज़रीन आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके वेयर अबाउट का पता नहीं चल पा रहा। अब देखते हैं, पुलिस इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि इंक्वायरी करेगी, तहकीकात करेगी, चीज़ों को कलेक्ट करेगी, तो क्या चीज़ सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन तकरीबन कोई 15 दिन हो चुके हैं या 10 दिन गुजर चुके हैं जो साबिक वज़ीर मुशीर दाखिला थे। मुशीर दाखिला के साथ साथ मुशीर एहतसाब भी थे इमरान खान साहब के शहजाद अकबर। उनके भाई मिर्ज़ा मुराद अकबर साहब भी लापता हैं, उनका भी कोई पता नहीं चल पा रहा। साफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान भी हैं, उनका भी नहीं पता चल पा रहा। उनके वेयर अबाउट के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये तसलसल के साथ जो है वो लोग जो है वो लापता हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारी जो पहली खबर है, जिसका मैंने जिक्र किया चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के हवाले से, और वो वकील कौन है उसका नाम अभी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो नोटिस भेजा गया है 110 अरब के हर्जाने का मशरूत तौर पे, उसके मंदरजात आप नाज़रीन को बताएंगे। ये नाज़रीन जो नोटिस है ये भी आपको क्लियर कर देंगे, सिर्फ चीफ साहब को नहीं भेजा गया, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भेजा गया है। और ये नोटिस नाज़रीन बज़रिया जो भेजा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को किया गया है, लेकिन बज़रिया जो है वकील हैं कराची के वकील अमजद हुसैन बुखारी, उनकी वसातत से ये सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है। लेकिन R&I जो ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर इसकी जो है वो आके रिसीविंग करवाई गई है। अब इसमें जो मदरजात का मैंने जिक्र किया, एक तो नाज़रीन इसमें ये कहा गया है कि ये आपको रिमाइंडर नोटिस दिया जा रहा है, यानी आज जो नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बज़रिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले 22 मई को भी इसी तरह का नोटिस जो है भेजा गया था। अब इसमें कहा गया है कि एक तो इस नोटिस की कापी हमने अपने पास महफूज रख ली है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में नाज़रीन कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कि आप मेरा ये जो लीगल नोटिस है इसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के इल्म में लेके आएँ। और आगे कहा गया है कि मेरा जो मौक्किल है, अब मौक्किल कौन है मैंने कहा कि आगे चल के उसका नाम आपको बताते हैं। वकील साहब नाज़रीन कहते हैं, वकील अमजद बुखारी साहब, कि मेरे जो क्लाइंट हैं उसके ऊपर 19/9/2018 को मुकदमा दर्ज किया गया, गैर कानूनी FIR का इंदराज किया गया, और ये FIR दर्ज करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिम जो कि PRO थे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के, शाहिद हुसैन कंबोयो, उनके नाम से एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई। अब ये जो 19/9/2018 की डेट है नाज़रीन, ये वो वक्त है जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। आगे चल के नाज़रीन नोटिस में कहा गया है कि इल्ज़ाम ये लगाया गया मेरे क्लाइंट पे कि वो दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। नोटिस में कहा गया कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए और मेरे क्लाइंट को, मेरे मौक्किल को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ़्तार किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। अब ये बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, नाम तो आगे चल के मैंने आपको बताना है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। तो ये अपनी दरख्वास्त में, अपने लीगल नोटिस में कह रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ़्तार किया गया। अब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ़्तार किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी, गैर आइनी गिरफ्तार करार देके खान साहब को नैब की हिरासत से रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेकिन यहाँ पे लीगल नोटिस से भेजने वाला जो शख्स है वो कह रहा है कि मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार करवाया गया।
आगे नाज़रीन नोटिस में कहा गया है कि मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने ये इल्ज़ामात जो लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल की तरफ से उससे इनकार किया और गिरफ़्तार करके पहले उन्हें पुलिस की डिटेंशन में रखा गया, फिर जेल में डाला गया, जिसकी वजह से मेरे जो क्लाइंट हैं आबिद फैसल रज़ा आब्दी उनका नाम है, चलें ज़्यादा आपको जो है इंतज़ार नहीं कराते, ये कहा गया कि फैसल रज़ा आब्दी को गिरफ़्तार करके पहले पुलिस हिरासत में फिर जेल में रखा गया, जिससे उनका सेहत कारोबार को नुकसान पहुँचा, वो सदमे से गुजरे और उनकी साख को नुकसान पहुँचा। वैसे माज़रत के साथ जो बयानात उन दिनों में फैसल रज़ा आब्दी साहब दिया करते थे वो भी कोई अच्छे बयानात नहीं थे। मुनासिब अल्फाज के साथ अगर आप तनकीद करें तो उसकी जो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब अल्फाज का चुनाव जो है मुनासिब ना रहे तो मेरे ख्याल से फिर अपने अल्फाज के ऊपर भी अपने गिरबान पे भी झांकना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनके साथ ज़्यादती ज़रूर हुई थी, ये नहीं कि अगर ये मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, ज़्यादती ज़रूर हुई थी। आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए फैसल रज़ा आब्दी पे, ये वकील साहब कह रहे हैं वो इल्ज़ामात गलत साबित हुए। इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने, जो कि ATC अदालत के जज थे जहाँ पे केस चला अपना फैसल रज़ा आब्दी के ख़िलाफ़, उस केस में 2 मई 2019 को फैसल रज़ा आब्दी को जो है वो रिहा कर दिया गया। अब नाज़रीन यहाँ पे आप देखें कि 19 सितंबर 2018 को FIR होती है और तकरीबन 5 माह के अंदर यानी फरवरी 2019 में इस केस का फैसला भी हो जाता है, क्योंकि इस पीछे कंप्लेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की थी, तो अदालत ने जल्द अज जल्द इस केस का फैसला कर दिया, यानी 5 माह के अंदर एक फौजदारी केस जो है वो डिसाइड हो गया। आगे नाज़रीन कहा गया है जो असल बात है इस नोटिस की, इसमें वकील साहब कहते हैं फैसल रज़ा आब्दी की तरफ से कि तमाम जज साहबान ने आइन के और कानून की पासदारी का और ताबेदारी का हल्फ उठा रखा है। अब इसमें कह रहे हैं एक तजाद भी है इस लीगल नोटिस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है फैसल रज़ा आब्दी साहब की, उनके वकील की, हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि जो जजेस जिन्होंने FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट भी जजेस पे मुश्तमिल है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मुझे बात जो है कुछ समझ नहीं आया कि दरअसल यहाँ पे वकील साहब कहना क्या चाह रहे हैं। आगे चल के कहा गया कि जो ऑफिशियल मुलविस थे, यानी शायद हुसैन कबोया साहब का जिक्र किया जा रहा है, जो कि बड़े ही अच्छे इंसान थे, ज़ाहिर सी बात है कि उनको कहा गया होगा, उनके ऊपर से कहा गया तो उन्होंने अपने नाम से FIR का दर्ज इंदराज करवाया। बाकी उनकी तो फैसल रज़ा आब्दी के साथ कोई बराह रास्त कोई अनबन नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल मुलविस थे FIR दर्ज कराने में, जो कंप्लेनेंट बने, उन्हें जो है वो मिसाली सज़ाएँ दी जाएँ। और आगे चल के कहा गया है कि मेरे जो क्लाइंट हैं फैसल रज़ा आब्दी, वकील साहब ये कह रहे हैं कि फैसल रज़ा आब्दी से फौरी तौर पर मशरूत गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए जजेस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो, क्योंकि उन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं की, आइन की पासदारी नहीं की, तो 14 दिनों के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांगें और वो माफ़ी जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पब्लिक की जाए, इसको ऑनर किया जाए और 110 रुपये का हर्जाना भी अदा किया जाए। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर फैसल रज़ा आब्दी साहब क्या करेंगे, ये आगे से एक नया चैप्टर शुरू होता है। यहाँ पे नाज़रीन कहा गया कि अगर ये सब कुछ ना किया गया, 14 दिन के अंदर जज साहबान ने माफ़ी ना मांगी और हर्जाने के तौर पे 110 रुपये ना अदा किए, तो फिर मुतलका फोरम से रजू करने का फैसल रज़ा आब्दी हक महफूज रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जगह से, सुप्रीम कोर्ट की अदालत से हट के मुतलका फोरम कौन सा होगा, ये फैसल रज़ा आब्दी साहब जानते हैं। और अगर माफ़ी ना मांगी गई, ये फैसला अपने कयूम सदीकी साहब जा रहे हैं, माफ़ी ना मांगी गई तो 110 रुपये हर्जाने का मुकदमा किया जाएगा। और आगे चल के ये कहा गया है कि हाँ, फैसल रज़ा आब्दी साहब, नाम मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा नाज़रीन खान साहब के हवाले से जो पिछले दिनों ख़बरें चलीं, शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, कि जो हमशीरा है खान साहब की, उन्होंने पंजाब में, कुछ जनूबी पंजाब में 13 करोड़ रुपए की जो अराज़ी खरीदी, उसकी मालियत 6 अरब रुपये है। उस पर नाज़रीन खान साहब का मौक़िफ़ आया कि ये झूठे बेबुनियाद मुकदमे मुझ पे तो बनाया गया, अब मेरी बहनों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो खान साहब ने एक पेशकश की। पहले तो खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करके कहा कि ये मन घड़त है, ऐसे है, वैसे है, बैंक के चेक्स का रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन वो उनका जो अगला मौक़िफ़ आया, उसके ऊपर फिर एंटी करप्शन का रिस्पॉन्स ये था कि अगर ये सब कुछ गलत है तो बजाय आप अदालतों के पीछे छिपने के और ज़मानतें हासिल करने के आप पेश हों, आपकी बहन पेश हों, आपके जो अपना जो बहनोई हैं वो पेश हों और आके अपना मौक़िफ़ दे दें। तो उस पर फिर खान साहब का एक और मौक़िफ़ सामने आया, दूसरा मौक़िफ़ सामने, जिसमें खान साहब ने कहा कि अगर ये 6 अरब की ज़मीनें हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसा करें कि मुझे 5 अरब दें ज़मीनें, ये अपने पास रख लें, ये 6 अरब की ज़मीनें नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा करें, सरकार ये कह रही है कि ये 13 करोड़ में ख़रीदी गई
और ये 6 अरब की ज़मीनें हैं, तो खान साहब ये नहीं कह रहे कि 13 अरब में मुझसे ले लें या 13 करोड़ में ले लें या 15 करोड़ में ले लें। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 13 करोड़ में ख़रीदी हैं और 6 अरब की इसकी मालियत है, खान साहब कह रहे हैं कि 5 अरब में ले लें। यानी खान साहब यहाँ पर भी पेशकश करके 4 अरब की दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हैं। अब लेकिन बहरहाल मुकदमा खान साहब के ख़िलाफ़ हो चुका है। खान साहब की जो हमशीरा हैं और उनके जो बहनोई हैं, देखते हैं इस केस का जो है वो क्या फेट जो है सामने आती है। लेकिन नाज़रीन, खान साहब के 2 खिलाड़ी, एक साबिक़ वज़ीर हैं अंसर मजीद नियाज़ी साहब और दूसरे हैं आमिर अनायत शाहानी साहब। ये दोनों नाज़रीन 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। एक तो नाज़रीन ये ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन मोहनिस इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, इसमें उन्होंने बैंकिंग कोर्ट से ज़मानत में एक्सटेंशन करा ली है, तौसीक़ करा ली है और 21 जून तक ना सिर्फ मोहनिस इलाही की जो अहलियाँ हैं बल्कि 4 जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत को 21 जून तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन खान साहब को बुलाया गया नैब की तरफ से तोशाखाना के केस में। खान साहब नैब में पेश नहीं हुए बल्कि खान साहब ने नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया और खान साहब ने कहा कि नैब तो तोशाखाना की इंक्वायरी कर नहीं सकता क्योंकि नैब के पास जो मैंडेट है नए कानून के मुताबिक, वैसे वो जो नया कानून का खान साहब ने आज तहरीरी जवाब जो जमा करवाया उसमें जो नए कानून का खान साहब ने सहारा लिया है वो कानून खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं, अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, और खान साहब उस कानून को मानते नहीं। लेकिन अगर रिलीफ लेना हो तो खान साहब उस कानून को ज़रूर मानते हैं और खान साहब ने माना है अपने तहरीरी जवाब में जो नैब को जमा करवाया है कि आप तो 50 करोड़ से कम की करप्शन का नोटिस नहीं ले सकते, तो लिहाजा नैब तो इस मामले के सिरे से तहकीकात ही ना करे। लेकिन बहरहाल खान साहब का जवाब आया, नैब ने खान साहब का जवाब ले लिया। उसके बाद नाज़रीन फर्दर यह हुआ है कि नैब ने खान साहब को 21 जून को इसी तोशाखाना केस में खान साहब को 21 जून को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। यानी खान साहब ने आज पेश ना हुए तहरीरी जवाब भेजा है जो कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उन्होंने जमा करवाया। तो उसके जवाब में खान साहब के जवाब का जायज़ा लेने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद नैब ने खान साहब को दोबारा तलबी का 21 जून का जो है वो नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा नाज़रीन कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस के हवाले से ख़बरें चली, हमने आपको बताया था कि ख़बरें तो चल रही हैं कि ये रेफरेंस दायर कर दिया गया है लेकिन कन्फर्म नहीं हो पा रहा। तो उसी रेफरेंस के ऊपर आज अतात तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म के मामले खसूसी एहतसाब के हवाले से। तो वो तो आज ये दावा कर रहे थे कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बला की करप्शन की है, उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी है, ये है, फ़लाँ है। तो आज वो अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन अभी तक भी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस किस्म की, उसके ऊपर डाउट्स जो हैं, जो सवालात जो हैं उठ रहे हैं कि ये कैसे चीज़ें हैं, कैसे रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे जा रहे हैं। क्या जज साहबान को टारगेट करने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, या इसमें कोई फेट भी है? क्योंकि इससे पहले भी एक रेफरेंस आया था सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़। पहले दिन रेफरेंस आया था, वो नकवी साहब नहीं थे। दूसरे रोज़ जो है अतात तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये भी आज रेफरेंस आया और दूसरे रोज़ जो है अतात तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब ज़ाहिर सी बात है जो अतात तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किस बुनियाद के ऊपर की, किस जवाज़ के ऊपर की। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि सवालात उठ रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जज साहबान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आना और उसके बाद वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भी फिर सवालात पैदा करता है कि पसे पर्दा दरअसल चल क्या रहा है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अब से ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।